हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विष्णुप्रिया और आप देख रहे हैं लाइफ इज़ ड्रीम। और आज मेरा यहाँ पर देखिए इस जगह पर नीचे की तरफ ज़्यादा हो गया और यहाँ थोड़ा बहुत हो रखा है। तो ऐसा है ना कि बुखार जब अंदर ही अंदर बॉडी में रहता है, हम टैबलेट रहते हैं तो बुखार आता तो है नहीं ऐसे तप करके, लेकिन अंदर ही अंदर रहता है ना बॉडी में। तो उस वजह से फिर मेरे यहाँ पर ये पूरा ऐसा जैसे कोई जानवर मुद गया हो ना, उस तरह से पूरा ऐसा हो रखा है और इसमें जलन हो रही है, दर्द भी हो रहा है। तो ये और मैं अभी जो काम कर रही थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। 1 मिनट में पहले मोबाइल सेट करके फिर पूरा दिखाऊँ। ये जो बंदूक है ना, इसे मैं साफ कर रही थी। 2 नाल की है। 2 नाल की कैसे पता चलेगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से 2 मुंह होते हैं ना, उसे 2 नाल वाले कहते हैं। और अगर एक मुंह होता है तो फिर वो 1 नाल की होती है, तो इसे नाल बोलते हैं। और इस टाइप की बंदूक रहती है और इसका पूजन होता है हर साल। ये देखिए, शस्त्र पूजन होता है ना, उस दिन इसका पूजन वगैरह होता है। और इसे 1 मिनट में ये भी चलाना भूल गई पूरी तरह से। और इसका थोड़ा सा सिस्टम अलग है। ये 2 नाल की ना, तो इसके पास 2 ये है इस टाइप के हुक जैसे। ये देखिए, ये जो नजर आ रहे हैं ना, ये 2 है इसमें और ये भी 2 है ऊपर। बाकी जो 1 नाल की होती है ना, उसमें ये सारी चीजें एक जैसे। नाल एक है तो ये भी एक ही रहता है, तो इसको खींचने में भी सही रहता है। ये वाले जो होते हैं ना, ये हुक, ये जो हुक नजर आ रहे हैं, ये भी एक ही होता है उसमें। लेकिन और ये देखिए, ये हम इलेक्शन होते हैं ना, उस वक्त इनको जमा कराना होता है थाने में। और उस वक्त इसमें फिर पूरा नाम नंबर सब लिखते हैं। तो ये यहाँ इस जगह पे लिखा रहता है, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, इस तरह से लिखते हैं। और इस तरह की पूरी बंदूक है। और मुझे 2 नाल वाली चलाना नहीं आता है, तो मैं भी देख रही हूँ कैसे क्या है। मुझे 1 नाल वाली चलाना आता है। हाँ, इस तरह से शायद दोनों को ऊपर करना, क्योंकि जो 1 नाल की होती है ना, इसको ऐसे ऊपर कर लेते हैं इसको, और इसका करके नीचे हो जाती है। लेकिन ये वाली मैंने कभी ट्राई नहीं करी, आज ही देख रही हूँ मैं खुद भी अच्छे से इसे। मेरे पास काफ़ी टाइम से रखी हुई, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं। काफ़ी टाइम से क्या, काफ़ी सालों से है। और ये थोड़ी टाइट हो गई है। ये देखिए, इसका ये वाला तो थोड़ा इजी ऐसे हो रहा है, ये देखिए। लेकिन ये वाला, हाँ, ये दोनों ही हो रहा है। तो इसको थोड़ी ऑयलिंग करनी पड़ेगी, काफ़ी सालों से ऐसे ही है। तो राजपूतों की असली पहचान तलवार या अस्त्र, बंदूक ये सब नहीं होते हैं। हमारी ताकत, हौसले, संस्कार, स्वाभिमान में बसते हैं। राजपूत शस्त्र इसीलिए नहीं रखते कि लड़ाई करें, बल्कि इसलिए रखते हैं कि ज़रूरत पड़े ना तो पीछे हटना हमारी संस्कार तो है नहीं। और बंदूक, तलवार, भाला ये हमारे घर की सजावट भी नहीं है, ये हमारी परंपरा है, हमारी जिम्मेदारी है और हमारी चेतना का प्रतीक भी है। राजपूत पहले संयम रखते थे, लेकिन जब बात आन बान और शान पर आ जाती है तो इतिहास गवाह है फिर क्या होता है ना। इतिहास, राजपूत कभी झुके तो है नहीं और ना ही कभी झुकेंगे और डरे भी नहीं है। यही हमारी संस्कृति है और यही हमारी राजपूताना स्वाभिमान और संस्कृति मानी जाती है। हम लोग शस्त्र इसलिए नहीं रखते हैं कि लड़ाई कर सके, बल्कि समय आए तो पीछे हटना हमारे स्वभाव में नहीं है। शस्त्र हमारे घर में परंपरा के रूप में होते हैं, चेतावनी नहीं चेतना बनकर रहते हैं। और इसलिए संस्कृति की सबसे बड़ी शक्ति हमारी राजपूताना नारी छत्राणी हुआ करती है, जिसने घर की मर्यादा भी निभाई है। ज़रूरत पड़ने पर जौहर, जज्बा और जंग तीनों एक साथ लड़े हैं। ये हमारा इतिहास गवाह है इसके लिए। और राजपूताना नारी कमज़ोर नहीं है, वो धैर्य में शक्ति और मौन में साहस रखती है। आज भी छतरानियाँ अपनी आने वाली पीढ़ियों को शेरों की तरह ही जीना सिखाती है। अपनी बेटियों को शेरनियाँ बनाते, ना कि अपने पापा की परियां बना कर रखी जाता है। तो यही एक छतरानी का धर्म भी है। तो इसे ठीक कराना रहेगा।
लेकिन इधर वाला सही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसको कैसे चलाते हैं। पहले इसको ये से कर लिया और इसका जो फिगर है ये वाला। तो अब आप यहाँ नजर रखिएगा, जैसे मैं यहाँ दबाऊंगी ना तो ये नीचे गिरेगा, ये देखिए अब आ जाएगी और ये गिरेगा। और वहाँ निशाना करने के लिए हमको जो करना होता है, जैसे कि यहाँ और जैसे वो सामने जो चीज है उसका और यहाँ हमारी जो नज़र होती है ना वो इससे, और जिस चीज़ पे हमको गोली चलानी है वहाँ तक हमारी नज़र इस तरह से यहाँ मिलाते हुए ऐसे चलानी है। तो जब ये चलती है ना तो हाथ का इस तरह से झटका लगता है या कंधे पर, तो इसे थोड़ा थाम के रखना पड़ता है अच्छे से, नहीं तो आपको खुद को ही लग सकती है इसका ऐसा रहता है। इसको चलाते वक्त हाथों में मजबूती चाहिए, कंधों में मजबूती चाहिए, और उसके बाद आप चलाओ, इजीली चलती है। बस निशाना बिल्कुल आपका होना चाहिए सही, और इस तरह से ये लगता है। ये बंदूक चलाने का तरीका है, और 2 नाल इसलिए दी गई थी कि दोनों एक साथ चलेगी, लेकिन अभी ये खराब है, नहीं तो मैं आपको दोनों एक साथ चला के बताती। इस तरह से ये दोनों को इस तरह से खींचा जाता था और दोनों एक साथ ही, और अंगुलियों को इस तरह से फिक्स करना पड़ता था। उसमें एक अंगुली यहाँ रहती, एक यहाँ, और फिर इस तरह से तो निशाना सारी चीजें एक साथ। तो ये माइंड भी ऐसा होना चाहिए था उसमें, और दोनों ये एक साथ खींचने, दोनों इधर भी एक साथ ट्रिगर दबाने, निशाना बिल्कुल साथ के चलना। तो ये सारी चीजें हुआ करती थी। और यही नहीं था कि जेंट्स ही इसे चलाते थे, लेडीज भी बहुत सारी लेडीज ऐसी थी जो कि बंदूक चलाना जानती थी। अब आप लोग कहेंगे कि हम ये सारे शस्त्र संभाल करके क्यों रखते हैं, तो हम इन शस्त्रों को इसलिए संभाल करके रखते हैं ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी इन सभी चीज़ों को, संस्कारों को जाने। शस्त्र इसलिए भी संभालते हैं ताकि हमारी जड़ें मजबूत बनी रहे, एक पूरी आने वाली पीढ़ी ताकतवर होकर भी विनम्र बनी रहे। बस इसीलिए हमें ये सारी चीज़ें संभालनी है, और ये हमारी एक धरोहर भी है। तो आज का मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।